नमस्कार और स्वागत है। अक्सर हम इक्वेशंस को बस नंबर्स और सिंबल्स का एक बोरिंग खेल समझते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये असल में एक कहानी सुना सकते हैं, एक विजुअल कहानी। आज हम अलजेब्रा के पन्नों से आगे बढ़कर ये देखने वाले हैं कि ये इक्वेशंस एक कैनवस पर कैसे जिंदा होते हैं। तो हमारी पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। ये सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं है, ये इंटरसेक्शन, टकराव और खोज की कहानी है। क्या होता है जब दो अलग अलग रास्ते एक ही जगह पर, एक ही वक्त पर मिलते हैं? तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, ये दो इक्वेशंस। हाँ बिल्कुल, हम इन्हें अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से। लेकिन आज हम एक अलग रास्ता लेंगे, द ग्राफिकल मेथड। क्यों? क्योंकि ये हमें सिर्फ क्या नहीं बल्कि कैसे और कहां भी दिखाता है। ये हमें उनके बर्ताव को देखने का मौका देता है, सिर्फ उसे कैलकुलेट करने का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, पहला रास्ता बनाना। हम अपना पहला इक्वेशन लेंगे और उसे स्याही और कागज से एक असली दिखने वाले रास्ते में बदल देंगे। तो ये होता कैसे? बहुत सिंपल है। हम कुछ आसान सी वैल्यूज को टेस्ट करते हैं। जैसे x की जगह -1, 0 और 1 रखकर देखते हैं कि y की क्या वैल्यू आती है। हर एक जोड़ा, जैसे -1, 0 और 0, 1 हमारी लाइन के रास्ते पर एक निशान की तरह बन जाता है। हर पॉइंट उस इक्वेशन के लिए एक छोटी सी सच्चाई है। और ये देखिए कैसे ये पॉइंट्स एक एक करके प्लॉट हो रहे हैं। और फिर जैसे ही नीली लाइन स्क्रीन पर खिंचकर इन्हें जोड़ती है, हमें अपने पहले इक्वेशन का विजुअल रूप मिल जाता है। एक सीधी, लगातार ऊपर की ओर बढ़ती हुई लाइन। हमारा पहला कैरेक्टर अब स्टेज पर आ चुका है। लेकिन एक लाइन से तो कहानी नहीं बनती, है ना? तो अब वक्त है हमारे दूसरे कैरेक्टर यानी दूसरे इक्वेशन को मैदान में लाने का। देखते हैं कि जब इनके रास्ते टकराते हैं तो क्या होता है। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है, इसमें कोएफिशिएंट्स अलग है। इसका मतलब है इसका स्लोप अलग होगा, इसकी कहानी अलग होगी। जब हम इसके मेन कोऑर्डिनेट्स जैसे 4,0 और 0,6 को कैलकुलेट करते हैं, तो हम एक बिल्कुल अलग रास्ते के लिए स्टेज तैयार कर रहे होते हैं। और अब देखिए, जैसे ही ये ऑरेंज लाइन ग्राफ पर आती है, एक टेंशन सा महसूस होता है ना? ये वाई एक्सिस पर ऊंचाई से शुरू होती है और नीचे की तरफ ढलती है। दो अलग अलग दिशाएं, दो अलग अलग रास्ते एक ही प्लेन पर। ये साफ है कि ये मिलने वाले हैं, टकराव तो होना ही है। और बस यही हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। वो एक पल, वो एक पॉइंट जहां ये दो अलग अलग सच मिलते हैं। ये पॉइंट जिसे हमने ए नाम दिया है, कोई मामूली पॉइंट नहीं है। ये वो अकेली जगह है जहां दोनों इक्वेशंस एक ही वक्त पर सच साबित होते हैं। ये वो जगह है जहां x और y का एक ही कॉम्बिनेशन दोनों कहानियों को सच बनाता है। यही तो सॉल्यूशन है। और वो मैजिकल कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। मतलब x = 2, y = 3। यही है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का पक्का सॉल्यूशन, जो हमने देखकर पता लगाया है, कैलकुलेट करके नहीं। तो जवाब तो हमें मिल गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आता है एक अनएक्सपेक्टेड मोड़, जहां अलजेब्रा ज्योमेट्री में बदल जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम अक्सर पूछना भूल जाते हैं। हम x और y ढूंढकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन लाइंस के मिलने से वाकई में कुछ नया बना है। इन्होंने मिलकर एक शेप को जन्म दिया है। जरा यहां देखिए, जैसे ही हम इन दो लाइंस और एक्स एक्सिस से घिरे एरिया को शेड करते हैं, एक ट्रायंगल सामने आता है ना? ये कमाल की बात। दो सीधी लाइंस के मिलने से एक बिल्कुल नई ज्योमेट्रिकल शेप बन गई। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। अब हम सिर्फ अलजेब्रिस्ट नहीं बल्कि जियोमेटर्स बन गए हैं। चलिए इस नए शेप को मापते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कुछ भी अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। ग्राफ हमें वो सब कुछ बताता है जिसकी हमें जरूरत है। ट्रायंगल की हाइट इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, जो कि 3 है, और इसका बेस x एक्सिस पर उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है जहां लाइंस उसे काटती हैं, जो कि 5 यूनिट्स हैं। अब कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। हम एरिया के लिए वही बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम अपनी वैल्यूज डालते हैं, हाफ गुणा 5 गुणा 3, और हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाता है 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और अपनी इस पूरी जर्नी को देखते हैं। हमने दो एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन से शुरुआत की,
ग्राफिकल मेथड ने हमें एक ठोस विजुअल सॉल्यूशन दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट 2,3, और उस सॉल्यूशन से हमने एक ज्योमेट्रिकल शेप और उसका एरिया खोज निकाला। ये सिर्फ एक आंसर खोजने से कहीं बढ़कर है, ये उस आंसर के पूरे स्पेशल कॉन्टेक्स्ट को समझना है। और हम इस पड़ताल को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को सिर्फ कैलकुलेट करने के बजाय देख पाते हैं तो हमारी समझ कैसे बदल जाती है। ये सिर्फ मैथ्स के बारे में नहीं है, ये देखने की, विजुअलाइज करने की ताकत के बारे में है, चाहे वो डेटा हो, इक्वेशंस हो या फिर ये दुनिया ही क्यों ना हो।